आई एम डीसी से। बच्चों आज अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि 12th बोर्ड के पेपर नज़दीक आ गए, अपने पास में हैं। और दूसरी बात, आपके जी मेंस के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। एनडीए का जितने भी ऑल इंडिया के कंपटीशन है उन सभी का फॉर्म भरा जा रहा है ना। तो अपने को क्या करना है बच्चों, इन क्वेश्चंस को करना है। कैसे करना है बच्चों, आप पहले अपने कॉपी में नोट करें बच्चों। नोट करने के बाद इसका सॉल्यूशन करें। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट्स बॉक्स में डालें बच्चों, और मेरे मोबाइल नंबर पे बात करके पूछ सकते हैं बच्चों। तो ज्यादा आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा बच्चों। जितना फास्ट करोगे उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे बच्चों। तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, जो अपने बोर्ड के अंदर आएंगे। बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ बच्चों। तो प्रत्येक सवाल को आप करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भेजें। फ्रेंड्स के साथ साथ अपने परिवार में जितने भी उनको कहो कि इनको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे बच्चों। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखिए बच्चों क्या है, गेटिंग 100% मार्क्स एंड सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th बोर्ड के अंदर। तो क्या बोला बच्चों, गेटिंग 100% मार्क्स एंड सिलेक्शन 12th बोर्ड एंड जी मेंस एनडीए है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y बराबर 2 की पावर x प्लस y, फाइंड dy अपॉन dx। बच्चों इसका डेरिवेटिव करना है आपको। तो पता है क्या आएगा, 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2, ठीक है, प्लस 2 की पावर y का 2 की पावर y log 2 इंटू dy अपॉन dx बराबर क्या, 2 की पावर x प्लस y का 2 की पावर x प्लस y log 2 एज इट इज जैसा कैसा इंटू x का 1 y का dy अपॉन dx। बच्चों ब्रैकेट को खोलो और dy अपॉन dx निकालो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको x बराबर a sin t, y बराबर a cos t, फाइंड d2 अपॉन dx2। इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। मोस्टली बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं बच्चों। कहाँ मिस्टेक करते हैं देखो, पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, है ना। कैसे करेंगे देखिए आप, है क्या आएगा इसका, dx अपॉन dt बराबर a cos t, ठीक है, dy अपॉन dt बराबर a sin t माइनस का। तो आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dt में इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस का tan t आएगा बच्चों। अब tan t का भी डेरिवेटिव करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे, माइनस sec स्क्वायर t। तो अपन ने तो x के विथ रेस्पेक्ट किया है बच्चों, तो dx अपॉन dt और आएगा यहाँ पर dt अपॉन dx। क्या आएगा बच्चों, dt अपॉन dx। अब यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ उल्टा करके लिख दो, अपोजिट डेसिमल्स कर दो, इसको उल्टा कर दो, करने का मतलब वही आपका आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ गलती करते हैं, 99% बच्चे गलती करते हैं। क्यों, वो यहाँ पर कर ही नहीं पाता, सोच नहीं पाता कि मुझे ऐसा करना है। तो बच्चों इस गलती को अपने को सुधारना है। ये वैल्यू यहाँ रख दो उल्टा करके, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपके पास, क्या fx बराबर मोड x प्लस मोड x माइनस 2, राइट पॉइंट इज नॉट डिफरेंशिएबल। बताओ कितने पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, इट मींस अवकलनीय नहीं है। कितने पॉइंटों पे नहीं है, तो बच्चों आपको पता है मोड x प्लस मोड x माइनस 2 है। मोड x का सब क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस मोड का जो फंक्शन है जिस पॉइंट पे 0 होता है उस पे वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो एक तो 0 पे नहीं है और एक x बराबर 2 पे नहीं है। तो बच्चों 2 पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। जितने मोड के सवाल होंगे उतने पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल नहीं होते, ये इसका रूल होता है बच्चों। तो 2 पॉइंट आ गए जिसपे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कौन कौन से बच्चों, 0 और 2। फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व और y एक्सिस एंड y बराबर 3। बच्चों y बराबर y स्क्वायर बराबर 9x, आपको इसका एरिया ज्ञात करना बच्चों। कैसे करोगे, ये डायग्राम बनेगा y एक्सिस ले रहा तो y बराबर 3 ये लाइन हो गई। तो बच्चों एरिया क्या होगा इसका, 0 से 3x dy। आप इसका x की वैल्यू रख दो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, वही इसका एरिया होगा बच्चों। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। इस तरह से आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा। जब भी tan स्क्वायर थीटा आता है तो क्या लिखते हैं बच्चों, इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। लिमिट लगा दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो बच्चों। sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा 1 का थीटा हो गया और वैल्यू पुट कर दो, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, a बराबर ये एंड 3a बराबर k डिटरमिनेट से। बताओ k की वैल्यू क्या होगी बच्चों। इसका फॉर्मूला आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है,
तो आप पहले वाले चैप्टर खोल के देखोगे तो आपको इसका फॉर्मूला ऐसे मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पर तो 3 आ गया, तो क्या आ गया यहाँ पर 3, और ऑर्डर कितना इसका 2 × 2, इसका क्या आ गया आंसर, के की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये 9 आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से अपन फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे, साइन 1/cos साइन स्क्वायर एक्स और 1/cos स्क्वायर एक्स, और ये 1 ऊपर आएगा, 1 को लिख दो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अलग अलग कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, a बराबर 3 2 लैम्डा 4 5 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है बच्चों, जब डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब आप क्या करोगे, 3 2 लैम्डा 4 5 बराबर 0, तो 5 3 15 माइनस 8 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों 15/8 आंसर। ऐसे करना है बच्चों, 1 नंबर में आता है सब, ऑप्शन में तो आप कर ही सकते बच्चों, ठीक है। तो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ऐसे आपको करना है। अब इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, आप इसको कैसे करेंगे, अगर डायरेक्ट करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा इट इज रॉन्ग, जो कि गलत है। क्या सोचते हैं अपन, यार साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, ये बात तो सही है, लेकिन एक्स प्रिंसिपल वैल्यू है, और प्रिंसिपल वैल्यू होती है बच्चों, ये वैल्यू इसको बिलोंग करनी चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। तो इसका आंसर आएगा -1, क्या आंसर आएगा बच्चों -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, 4i - 3j प्लस के, बी वेक्टर बराबर 8i प्लस लैम्डा j प्लस 2k इज पैरेलल। क्या है ये, पैरेलल है, बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता पैरेलल होता तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका मतलब 4/8 माइनस 3 लैम्डा और 1/2, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आएगी -6। इस तरह से आप करिए बच्चों, वैल्यू पुट कर तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास बच्चों, सो दैट द लाइन इज परपेंडिकुलर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मींस क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाना, इट मींस a1 a2 प्लस b1 b2। तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ pa प्रोबेबिलिटी pa बराबर 1/4, pa अपॉन b बराबर 1/2 एंड pb अपॉन a बराबर 2/3, तो बताओ pb की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों pb की वैल्यू 1/3 आंसर होगी। कैसे, आप इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, pa इंटरसेक्शन b अपॉन pb बराबर 1/2, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू रख दो, पहले तो इसमें लगाओ, इससे p इंटरसेक्शन b निकालो, इसमें रखते हैं आपका आंसर आएगा 1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मोड ए का मतलब ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड, a डॉट b का मोड बराबर कितना बच्चों 2, क्या है ये 2 है। तो बताओ a माइनस बी का मोड कितना होगा। आपको क्या करना है बच्चों, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर खोलिए, मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। तो बच्चों ये वैल्यू पुट कर दो इसमें और आपका आंसर आ जाएगा, रूट लेते हैं, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम कैसे ज्ञात करते हैं, 3 मेथड होते हैं मैक्सिमम मिनिमम के। 3 मेथड में, एक में केवल फंक्शन होता है, दूसरे में आपके पास इंटरवल होता है, फंक्शन होता है, तीसरा मॉडुलस फंक्शन का इस टाइप का जिसकी रेंज अपन जानते हैं बच्चों। तो ये तीसरे मेथड का सवाल आ गया आपके पास, ऐसे मोस्टली सवाल आते हैं। तो आपको पता है मोड x प्लस 3 की रेंज क्या होती है, 0 से इंफाइनाइट होती है बच्चों। अब इसमें 5 ऐड कर दो, ये 5 ऐड कर दिया, क्यों, इसमें प्लस का 5 साथ में इसमें ऐड करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू तो हो गई बच्चों 5 और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। क्यों, 5 में इंफाइनाइट को ऐड करेंगे तो इंफाइनाइट आएगा, इसलिए नॉट डिफाइंड। एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस cot x इंटू y है बच्चों अलग से, बराबर cos x है। इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणांक क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर, व्हाट इज इंटीग्रेशन फैक्टर। तो आपको पता है इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर होता है e की पावर p dx, p का मतलब cot x है, आप यहाँ रखोगे cot x आएगा, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, e से log कैंसिल होगा बच्चों, तो क्या आंसर आएगा इसका sin x, ठीक है। इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा बच्चों। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है 16, a बराबर a b बराबर a, देन फाइंड b इनवर्स a इनवर्स की पावर -1। पता है आपको, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अब आप इसका इनवर्स खोलोगे तो क्या आएगा b इनवर्स a इनवर्स। अब इसमें खोलोगे a इनवर्स b इनवर्स, तो रिजल्ट क्या बन के आएगा a b। तो बच्चों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वो रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर होगा। तो इस तरह से बच्चों
मैंने आपको 16 क्वेश्चन दिए हैं, आप अपनी कॉपी में लिखकर इसको सोल्व